नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस पार्ट 1। तो छोटे क्लासेस में हम पहले पढ़ चुके हैं प्लस 2 में मैट्रिसेस। थोड़ा सा उसको हम रिमाइंड करेंगे और फिर उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैट्रिसेस सबसे पहले आता है हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, if we have mn numbers, then we can arrange these mn numbers in m rows and n columns. Then we can enclose this in within a closed bracket. Then this representation is called a matrix. This array representation is called a matrix. And here we write m cross n. This is order of the matrix, where m is number of rows and n is number of columns. So this is a matrix. अब है rectangular matrix. If A is Aij, this is m cross n, where I goes to 1 to m and j goes to 1 to n. Then if m is not equal to n, number of rows is not equal to number of columns, then this matrix is called a rectangular matrix. For example, 2 3 1 0 minus 1 4. Here we have 2 rows but 3 columns. 2 is not equal to 3, therefore this is a rectangular matrix. Next is square matrix. If A is equal to Aij, m cross n. If m is equal to n, then this matrix is called a square matrix. For example, 4 3 2 1. This is 2 cross 2 order matrix. This is a square matrix. Next is row matrix. If a matrix has only one row, then this matrix is called a row matrix. For example, 2 3 1 7 या 17 लिख देते हैं. 2 3 and 17. This is 1 cross 3 order matrix. This matrix is called a row matrix. Similarly, column matrix. If a matrix has only one column, then the matrix is called a column matrix. For example, 2 3. This is 2 cross 1 order matrix. This is a column
मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हम पढ़ेंगे डायगोनल एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हम पढ़ते हैं, देखो इफ ए इज ए मैट्रिक्स किस टाइप से, A11 A12 अप टू A1 n, A21 A22 अप टू A2n, AM1 AM2 अप टू AMN, M cross n. So this A11 means first row first column element, place value is first row first column, first row second column, first row nth column, second row first column, second row second column। ठीक है, तो इस टाइप से ये मैट्रिक्स A है हमारी। अब इसमें मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स लेके दिखाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल A11 12 13 21 22 23, A31 A32 A33। तो देखो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, एक तो ये एलिमेंट्स हैं, एक ये एलिमेंट्स हैं, एक ये एलिमेंट्स। These are 3 diagonals of a matrix। अब जो ये डायगोनल है, एक ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल। अब इस मेन डायगोनल से ऊपर जो डायगोनल है उसको बोलते हैं हम सुपर डायगोनल, और इस मेन डायगोनल के जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं सब डायगोनल। जो मेन डायगोनल है या फिर इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। तो हमारे पास 3 डायगोनल्स है, उसमें से जो मेन है उसको हम क्या बोलते हैं, हम प्रिंसिपल डायगोनल। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्कूल है, किसी स्कूल में लेक्चरर तो हैं ही सभी, जो उनमें से मेन है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, इसी टाइप से ये डायगोनल्स हैं, तीनों डायगोनल्स हैं, लेकिन इसमें जो मेन है, मेन किस टाइप से, देखो अब आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जैसे ही आप ये कहोगे भाई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, आप बोलोगे 1 1 2 2 3 3। लेकिन जैसे ही हम ऊपर वाला देखें तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि 1 2 2 3, तो दिस इज सुपर डायगोनल। अच्छा, सब डायगोनल में 2 1 3 2 ये याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको भी अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन कौन से हैं ये एलिमेंट्स। लेकिन जैसे ही 3 बाय 3 बोला हमने, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 2 2 3 3। आपको बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगने हैं, तुरंत आप एलिमेंट्स कितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स की बता सकते हो। जैसे कि मैंने पूछा 100 क्रॉस 100 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो वो होंगे 1 1 2 2 3 3 अप टू 100 100। दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये है डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट तो हम किस टाइप से करते हैं, जो कैपिटल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कैपिटल एलिमेंट्स x y z, कैपिटल A B C, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते थे। जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। तो अब हम लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स देखो A इज इक्वल टू Aij। सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इन विच all
aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। जहां i और j इक्वल नहीं है वो aij सारे क्या आ जाए 0, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल भी लिख देते हैं हम इसमें। फॉर एग्जांपल 2 0 0 3, दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, ए मैट्रिक्स है aij n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इन विच सबसे पहले तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है ऑल aij is equal to 0 for all I not equal to j and aij is equal to k is any quantity for all I is equal to j। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या आ जाएं इक्वल, तो उस केस में हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 0 0, यहाँ 2 आएगा। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है लेकिन स्पेशल टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका नाम क्या है, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इन विच सबसे पहले तो aij हमारे 0 होंगे जहां पर i नॉट इक्वल टू j है, और aij इज इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल i इक्वल टू j के केस में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 1 क्रॉस 1 को i1, 1 क्रॉस 2 को i2, 1 क्रॉस 3 को i3, सॉरी 2 क्रॉस 2 को i2, 3 क्रॉस 3 को क्या बोलेंगे i3। तो इस टाइप से n क्रॉस n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको हम बोलेंगे in। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो आएगी हमारे पास अपर ट्रायंगुलर, दूसरी लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर में तो अपर ट्रायंगल बनेगी, मतलब मैं फॉर एग्जांपल जैसे 3 क्रॉस 3 की मैं मैट्रिक्स लिखता हूं। थ्री क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखी, जो डायगोनल से नीचे वाले हैं वो 0 आ जाए, ऊपर कुछ भी एलिमेंट है उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i लेस देन j के केस में, तब इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये है कि मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख सकता हूं 2 0 3 4 5, ये 0 ये 0 ये 0 ये 7 लिख दिया। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल से नीचे एलिमेंट 0 हैं, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर हम 4 0 5 3 9 this is lower triangular matrix। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना हमने +2 में सीखा था। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे, इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे हम इसको सिंगुलर, और नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम सीखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ A is equal to Aij, this is M cross N order मैट्रिक्स। तो A डैश लिखो या फिर A के ऊपर T लिख दें, दिस इज ट्रांसपोज। Aij क्या आ जाएगा, Abi और N क्रॉस M। हम रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, इफ A is 2 3 4 0 9 minus 1, then A transpose is equal to first row तो first column बन गई, second row second column। तो this is transpose of this matrix। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो, कोई मैट्रिक्स A है, उसका ट्रांसपोज लेके वापस ट्रांसपोज लें तो वापस A आ जाएगा। ठीक है, A प्लस B मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लो तो क्या आ जाता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। K कोई स्केलर क्वांटिटी, A कोई मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करोगे तो K बाहर A डैश हो जाता है। अब A इंटू B का ट्रांसपोज करोगे तो ये चेंज हो जाता है भाई, B डैश इंटू A डैश, ऑर्डर चेंज हो जाता है बीच में। ठीक है, अब एक और रिजल्ट बता देता हूं मैं, जैसे A रेज़ टू पावर n का ट्रांसपोज करो या A ट्रांसपोज की पावर n, दोनों ही इक्वल होता है। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, देखो ए मैट्रिक्स कोई भी गिवन है, Aij, ऑर्डर से कोई मैटर नहीं है इसमें, तो ए कंजुगेट को इस टाइप से लिखते हैं, तो जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का ही हम क्या करेंगे, कंजुगेट। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। अब आ जाएंगे इसकी भी प्रॉपर्टीज, करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए कंजुगेट, और उसका फिर से कंजुगेट करो, वापस क्या आ जाता है, ए। नेक्स्ट क्या है, A प्लस बी है, इसका हम कंजुगेट करें तो क्या आ जाता है, A कंजुगेट प्लस B कंजुगेट। थर्ड प्रॉपर्टी, K कोई स्केलर क्वांटिटी, A कोई मैट्रिक्स, इसका कंजुगेट करोगे तो K कंजुगेट इनटू क्या आ जाता है, A कंजुगेट। वेयर K इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स है तभी कंजुगेट लगेगा, अदरवाइज रियल का तो K का K आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब A इंटू बी, इसका हम कंजुगेट करें तो आ जाता है A कंजुगेट इंटू B कंजुगेट। ठीक है, ऐसे ही A रेज़ टू पावर n का कंजुगेट करो या A कंजुगेट की पावर n करो, ये दोनों क्या होता है, इक्वल, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइंड कर देते हैं, ट्रांसपोज को और कंजुगेट को, तब उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, देखो भी, ए डैश का कंजुगेट करो या ए कंजुगेट का डैश, इसको हम लिखते हैं ए थीटा। दिस इज ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी भी क्या आ जाएंगी मेरे पास प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए थीटा का वापस थीटा करो, ए आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी,
ए प्लस बी का थीटा करेंगे तो क्या आ जाता है, ए थीटा प्लस में बी थीटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, के इंटू ए। अब इसका थीटा करेंगे तो के तो कोई रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी, कोई मैट्रिक्स नहीं है, तो यहाँ के का तो कंजुगेट लगेगा और ए का क्या आएगा, थीटा। अब ए इंटू बी का थीटा करें, दिस इज बी थीटा इंटू ए थीटा, ठीक है। अब जो फिफ्थ है, ए रेज टू पावर एन थीटा करें, उसको लिख सकते हैं ए थीटा की पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सारा पहले हमने पढ़ा हुआ प्लस 2 में, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो, जब कैपिटल ए मैट्रिक्स हमें गिवन है ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है उसमें ए आई जे लिख देते हैं, मतलब सभी के कोफैक्टर्स एन क्रॉस एन, और फिर उसका क्या कर देते हैं हम, ट्रांसपोज। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब उसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो प्लस 2 में किए थे। एक थ्योरम थी, अभी कोई उसका प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, if A is any square matrix of n cross n order, then A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A. This is equal to determinant of A into In, where In is n-rowed unit matrix. अभी इनका यूज हम एज ए रिजल्ट ही करेंगे, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर n, then adjoint of AB, this is equal to adjoint of B into adjoint of A, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स, if A is any square matrix of order n, then there exists another square matrix B of order n, such that A into B is equal to B into A, this is equal to identity, then this B is called A inverse, ठीक है। Inverse of every square matrix, if it exists, then this is unique, ठीक है। अब कोई मैट्रिक्स है, A is a square matrix, then A is invertible if and only if determinant of A is not equal to 0, then this matrix A is invertible, means inverse exist। अब जो ये थ्योरम की है उससे हमने क्या पढ़ा है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट A इंटू IN के, इसको A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो,
अब ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज आइडेंटिटी। तो लेफ्ट साइड तो हमारे पास क्या बचती है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये डिटरमिनेंट को इसके नीचे ले आएंगे। अब आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट रिजल्ट जो +2 में किया था, ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन। तो उस केस में ए इंटू बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम है। अब इस थ्योरम का प्रूफ भी करना है हमें। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए और इसका होल इनवर्स। ठीक है, तो देखो कैसे इसका प्रूफ करते हैं। सिंस क्या गिवन है, ए इज नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट है, देयरफॉर ए इंटू ए इनवर्स को हम आई एन लिख सकते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, अब टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ ऑन बोथ साइड्स, आई एन का डिटरमिनेंट 1 होता है, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स आ जाएगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1। तो यही हमें प्रूव करना था कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका होल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमें क्या प्रूव करना है, नहीं सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। अब देखो लेट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले नॉन सिंगुलर लिया, इसका मतलब जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। आल्सो अब हमने क्या पढ़ा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल है। नाउ टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ जाएगा। इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं और ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। कैसे, आई एन को पहले डिटरमिनेंट ए से मल्टीप्लाई, फिर उसका डिटरमिनेंट तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ये इस साइड आके एक पावर कैंसिल हो जाएगी, दिस इज n-1। बट डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, हेंस adjoint of A is also a non-singular matrix if matrix is non-singular. Next theorem is if determinant of A not equal to 0 and A is a square matrix of order n.
देन फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। तो फर्स्ट पार्ट तो अभी अभी हमने प्रूव किया ही है। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, ये प्रूव करना है। देखो फर्स्ट पार्ट तो हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। तो सिर्फ सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए देखो सबसे पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। तो रिप्लेस a बाय एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या बनेगा ये, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब इसको हम प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए कर देते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इंटू आई एन। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल है, दिस इज डिटरमिनेंट a इंटू आई एन, और ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, a इंटू आई एन किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल। अब ये नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये राइट साइड में डिनोमिनेटर में आके एक पावर को कम करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। दिस इज सेकेंड पार्ट। तो नेक्स्ट देखो क्या है थ्योरम, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन हमें प्रूव करना है ए डैश का डिटरमिनेंट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। एंड ए डैश का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के डैश के इक्वल। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं हम। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट तो ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से लिखने के बाद टोटल में डैश अगर ले लें, ए इंटू ए इनवर्स का डैश किसके इक्वल आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए का डैश, आइडेंटिटी का डैश तो आइडेंटिटी रहेगा। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स का डैश इंटू ए डैश इंटू ए इनवर्स का डैश आइडेंटिटी। इसको हम लिख सकते हैं ए डैश का इनवर्स इंटू ए डैश इंटू ए डैश का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देयरफॉर ए डैश इज आल्सो इनवर्टिबल एंड ए डैश का इनवर्स किसके इक्वल हो गया, दिस इज ए इनवर्स के डैश के। ठीक है, ए डैश का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के डैश के। तो यही हमें प्रूव करना है। तो इस टाइप से हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मैट्रिसेस की, उसके बेसिक्स हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।